स्वागत है आप लोग का कैपिटल गेन की नई क्लास में। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपके बुक का नाम है डॉक्टर HC मल्होत्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं, ठीक है, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। कैपिटल गेन समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसको मैंने समझाया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको जाकर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो ना भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ चेक कर लेना, लिंक दिया हुआ रहेगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही हेल्पफुल होगा भाई, आप ही के फ़ायदे की बात है। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो सर कैपिटल गेन, ठीक है, तो आपको यहाँ बोलता है कि आपने परचेज किया। मान लीजिए जो नाम का एक बंदा है जिसने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी, तो भैया यहाँ ये मत समझना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल गेन कैसे निकलता है कि मान लो मैंने आज से 10 साल पहले घर खरीदा था और आज उस घर को बेच रहा हूँ, तो उससे जो इनकम होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या जाता है, रेंटल इनकम। समझ में आया? तो भाई मैंने जो है 1 सितंबर 1999 में एक घर खरीदा था जिसका वैल्यू 4,10,000 है, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसका 3,70,000, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू मतलब कि वहाँ का जो मार्केट में वैल्यू उस वक्त जो मार्केट में वैल्यू था वो था 3,70,000, लेकिन मैंने कितना में खरीदा, 4,10,000 में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फेयर मार्केट वैल्यू। और इसने क्या किया, कुछ खर्चे एक्सपेंस किए, जैसे कि अब रूम बनाया होगा, कंस्ट्रक्ट किया रूम, ग्राउंड फ्लोर पे उसने एक रूम बनाया, तो भाई रूम बनाया तो 10,000 रुपया लगा, ठीक है। उसने क्या किया, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, रिकन्स्ट्रक्शन कराया तो इम्प्रूवमेंट कराया, कुछ हो सकता है कुछ टूट गया हो तो उसको थोड़ा रिपेयर करवा लिया, तो उसका खर्चा इसको कितना आया, 4,40,000 इम्प्रूवमेंट का खर्चा है ये, ठीक है। कब किया इसने इम्प्रूवमेंट का खर्चा, 13/14 में भाई। 13/14 मजाक नहीं है, दिस इज अ डेट विच विल हेल्प यू टू आंसर दिस, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो भाई ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 13/14, तो ये पता होना चाहिए कि इसने इम्प्रूवमेंट कब कराया, इसने रिकन्स्ट्रक्शन कब कराया है, तो 13/14 में कराया, ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसने क्या किया, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। कब कर दिया, 31 मार्च 2019, यानी ट्रांसफ़र का मतलब होता है सेल। मैंने 1999 में घर खरीदा, अब कितना में खरीदा वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि 2 डेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। अब देखो घर खरीदने के 2 डेट दिए हुए हैं, एक दिया है 4,10,000, एक दिया है 3,70,000, तो सर कौन सा डेट दे वो मैं बताऊंगा। बट पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि भाई मैंने उसको बेच दिया, कितने में बेचा, 45 लाख में बेचा, लेकिन कब बेचा, 31 मार्च 2019। तो भैया खरीदा था 1999 में, बेचा 2019 में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, ये समझ में आया। और जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ तो जानते हो कि इन्फ्लेशन रेट, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त जो खरीदा उसका वैल्यू आज के बराबर हम लाएंगे। ये थोड़ी है कि भाई अब अगर देखा जाए तो इजी है, आप बोलोगे सर जितना में सेल किया उसमें कॉस्ट घटा दो, जितना में खरीदा उतना घटा दो, और अगर और ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ उसको भी घटा दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल गेन हो गया। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पैसे को जो आपने 1999 में घर खरीदा, तो उस रुपए को आज की वैल्यू पे लाना होगा, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करते हैं, क्योंकि वो आज से 20 साल पहले का जो पैसा है उसको आज की वैल्यू पे लाना है, इसलिए उसको क्या यूज करते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमें बताओ 2 डेट दिया हुआ है, तो डेट ऑफ जो है परचेज, घर कितने रुपये में खरीदा ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 2 डेट दे रखा है, एक दिया है 4,10,000, एक दिया है 3,70,000। आओ इस पर प्रोविज़न, इस पर कानून क्या कहता है वो देखते हैं। सर कानून ये कहता है, देखिए कानून क्या कहता है, कानून ये करता है इफ़ एसेस इज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 1999, यानी कि 1/4/2001 से पहले अगर एसेस को खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा हायर ऑफ फॉलोइंग, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट दोनों दिया हुआ है, तो इन दोनों में जो हायर होगा ना वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। समझ में आया? ये इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, ये प्रोविजन है। अच्छा, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी ये बोलता है कि भाई अगर लैंड और बिल्डिंग है तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है, वहाँ का रजिस्टर ऑफिस में वो एक वैल्यू डिसाइड करता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो वो बात है, ठीक है। यहाँ तो लैंड और बिल्डिंग का केस नहीं है, यहाँ पर बिल्डिंग का केस नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है।
तो लैंड बिल्डिंग रहता है तो वो वाला प्रोविजन देखते हैं, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देता है, ठीक है। तो अपने को मेन ये जानना है कि भैया इन अमाउंट और इस अमाउंट में से जो हायर होगा हम उसको क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कॉस्ट मान लेंगे। तो आप बोलो इसमें से हायर कौन है, तो आप बोलोगे 4,10,000, तो 4,10,000 हमारा कॉस्ट हो गया। और सेल क्या हुआ, सेल हो गया 45 लाख रुपया। कॉस्ट क्या हुआ 4,10,000, यानी इस वैल्यू का कुछ नहीं करना है। लोग पूछेगा 4,10,000 क्यों लिया, तो भाई कानून कहता है विच एवर इज हायर, ठीक है। कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट है और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो एज यू नो डेट इन दिस केस इन दिस क्वेश्चन 4,10,000 यानी कि एक्चुअल कॉस्ट इज हायर देन फेयर मार्केट वैल्यू, देन वी चूज इट। ओके, ठीक है। तो अब इसको क्या करना, इस 4,10,000 को आज की वैल्यू पे ला भाई। ये जो पैसा है 1999 का है, आज की वैल्यू इसकी क्या होगी वो जानेंगे। और ओबियसली बात ये घट जाएगा, किसमें 45 लाख में घटेगा। और भैया ये कंस्ट्रक्शन वाला फालतू बात है, ये रिन्यूअल वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए डेट भी दे रखा है, ठीक है। और 4,40,000 का खर्चा यानी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं। आओ आंसर देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ असेसमेंट ईयर फलाना डिकाना। सेल कंसिडरेशन कितना दिया था, 45 लाख लिख लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को। उसके बाद अपने घटाएंगे लेस्ट कॉस्ट, लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो अपन ने बोला कि भाई 4,10,000 लेंगे, ये समझ में आ गया ना, 4,10,000 लेंगे बिकॉज इट इज हायर। अब इसको सर गुना कैसे किए हो मैं बताता हूँ। एक बात सुन लो, ये बटा है, ठीक है। ऊपर में क्या लेंगे, जिस साल सेल किए, नीचे में क्या लेंगे, जिस साल परचेज किए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में समझाया था। ये क्या है, सेल है, जिस साल सेल किए उसका इंडेक्सेशन और जिस साल परचेज किए उसका इंडेक्सेशन रेट, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं परचेज कब किया और सेल कब किया। सेल कब किया, ये देखो 31 मार्च 2019, यानी कि कौन सा साल आया, 31 मार्च 2019 कौन सा साल में आया, 18 से शुरू होके 19, यानी 18-19 में ये सेल हुआ है। तो 18-19 का रेट दिया है 280 रुपया। आ जाओ आ जाओ, ये देखो अपन ने 280 रुपया ऊपर सेल लिखा था, ठीक है। अब सर परचेज कब किया, आओ देखते हैं परचेज कब किया। सर ये देखो 1 सितंबर 1999, 1 सितंबर 1999। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ये जो इंडेक्सेशन रेट है ना, ये इंडेक्सेशन रेट ये 2000 से ही शुरू ही हुआ है, ये 2000 से ही शुरू हुआ है भाई। ये जो है इससे पहले नहीं था, 1999 98 ये सब में इंडेक्सेशन रेट नहीं होता था, 2000 शुरू हुआ। तो अपन 2000 का लेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में सर दिया नहीं है, सन 2000 में, सन 2000 ईस्वी में इंडेक्सेशन रेट कितना होता था, 100 रुपया भाई। ये कॉमन है इसलिए दिया नहीं है एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो 1/4/2000, वही 2001 से शुरू हुआ, ठीक है। 2001 से शुरू हुआ, इसलिए मैंने लिखा इफ़ एस एस एक्वायर बिफोर 2001। तो भाई 2000 में भी नहीं था, ठीक है। 2001 से ये शुरू हुआ, तो उसका जो इंडेक्सेशन रेट कितना होता है, 100 रुपया होता है। तो मतलब ये 1/4/2021 से पहले अगर चीज़ खरीदा है तो उसका एक्विजिशन रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 100 रुपये लिख दिया, ठीक है, ठीक है ना, यस, यानी 2001 से आया, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इतना रुपया आ जाएगा, उसको घटाएंगे। अब फिर नेक्स्ट था भाई, आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। आओ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे निकालते हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स को लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे जब आपने ट्रांसफ़र किया, यानी सेल जिस ईयर कर रहे हो, और जिस ईयर आपने इम्प्रूवमेंट किया उसको नीचे लिख दोगे। जिस ईयर आपने इम्प्रूवमेंट किया उसको नीचे लिख देने का, क्या नीचे, इन्फ्लेशन को, और इंडेक्सेशन को ऊपर लिखोगे। कौन सा इंडेक्सेशन, जिस ईयर आपने ट्रांसफ़र किया, तो ऊपर ट्रांसफ़र किया यानी वही सेल भाई। तो ये देखो सेल तो अपन को पता है 280, ऑब्वियस सी बात है, 18-19 में किया तो 280 होगा। नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आओ देखते हैं इम्प्रूवमेंट किस ईयर हुआ। तो सर इम्प्रूवमेंट हुआ है 13-14 में, और 13-14 में 220 रुपया है, तो इसको नीचे लिख देने का। ये देखो 220 अपन ने नीचे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे, और ये पता है ना 4 लाख क्वेश्चन में ही तो दिया था कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो अपन यहाँ पर लेके आए 5,60,000।
तो इसको जब घटाओगे तो ये देखो मैंने पहले ही बोल दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा भाई। समझ में आ गया ना, नोट कर लो। ऊपर में क्या लिखते हैं, सेल, नीचे क्या लिखते हैं, परचेज। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में आओगे तो इम्प्रूवमेंट गुने ऊपर में क्या लिखोगे, सेल। ऊपर में क्या लिखोगे, सेल, और नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जब कराए थे, जिस ईयर में इम्प्रूवमेंट कराया उसको लिख दोगे, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।